डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगा है। सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने अभी से अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन ने साफ संकेत दिए हैं कि चुनाव में नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में ही रहेगा। इस बीच एक सर्वे ने सियासी हलचल और तेज कर दी है, जो मौजूदा राजनीतिक समीकरणों का दिलचस्प संकेत दे रहा है। दैनिक भास्कर द्वारा करवाए गए इस सर्वे में उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर जनता की राय ली गई है। सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि अगर मौजूदा समय में चुनाव होते हैं तो बीजेपी एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकती है। हालांकि इस बार उनकी राह पहले जितनी आसान नहीं दिख रही और उनके सहयोगी दलों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 256 सीटें मिल सकती है, जो पिछले चुनाव के मुकाबले मामूली गिरावट है। इसके बावजूद ये आंकड़ा बहुमत के लिए पर्याप्त है और इससे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनने की संभावना मजबूत होती दिख रही है। वहीं विपक्ष की बात करें तो अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सर्वे में सबसे ज्यादा फायदे में नजर आ रही है। पार्टी को 135 सीटें मिलने का अनुमान है, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 28 सीटों की बड़ी बढ़त दर्शाता है। यह संकेत देता है कि सपा ने कई क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत की है और वो बीजेपी को सीधी चुनौती देने की स्थिति में आ रही है। सर्वे का सबसे बड़ा झटका बीजेपी के सहयोगी दलों को लगता दिख रहा है। अपना दल को 13 से घटकर सिर्फ 3 सीटों पर सिमटने का अनुमान है। राष्ट्रीय लोकदल को भी 5 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। वहीं निषाद पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जैसी पार्टियों का प्रदर्शन बेहद कमजोर नजर आ रहा है। खासतौर पर SBSP के लिए ये सर्वे बेहद निराशाजनक संकेत दे रहा है, जहां पार्टी का खाता तक खुलता नहीं दिख रहा। क्षेत्रवार आंकड़ों पर नजर डालें तो पूर्वांचल में बीजेपी और सपा दोनों अपनी स्थिति मजबूत करती दिख रही है, लेकिन छोटे दलों का आधार कमजोर हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि सपा को यहाँ कुछ नुकसान हो सकता है। ब्रज, बुंदेलखंड और अवध जैसे क्षेत्रों में सपा का प्रदर्शन बीजेपी से बेहतर बताया गया है, जो आने वाले चुनाव के मुकाबले को और दिलचस्प बना सकता है। कुंडा सीट की बात करें तो रघुराज प्रताप सिंह अपनी पारंपरिक सीट पर मजबूत बने हुए हैं। हालांकि उनकी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की दूसरी सीट बाबागंज पर स्थिति कमजोर होती दिख रही है। अन्य दलों की स्थिति भी ज्यादा प्रभावशाली नजर नहीं आ रही। कांग्रेस को 2 सीटों पर ही सीमित रहने का अनुमान है, जबकि बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन भी लगभग स्थिर दिखाई दे रहा है। ये सर्वे जहां एक तरफ बीजेपी की संभावित वापसी का संकेत देता है, वहीं दूसरी तरफ ये भी स्पष्ट करता है कि विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी, तेजी से अपनी जमीन मजबूत कर रही है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार अभी उम्मीदवारों के चयन, गठबंधन की रणनीति और स्थानीय मुद्दों का असर चुनावी तस्वीर को काफी हद तक बदल सकता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।